उत्तराखंड की एक दूरस्थ घाटी में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक पुराना मंदिर था, योगिनी मंदिर। कहते हैं कि वहां 9 योगिनियां निवास करती थीं, जो सदियों से किसी रहस्य की रखवाली कर रही थीं। गांव के लोग दिन में तो मंदिर की पूजा करते थे, लेकिन शाम ढलते ही उस ओर जाना मना था। कहानी की शुरुआत होती है अनिरुद्ध नाम के एक युवा फोटोग्राफर से, जो प्राचीन स्थलों की तस्वीरें खींचने के लिए मशहूर था। उसे एक दिन स्थानीय गाइड ने बताया, साहब, योगिनी मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन वहां रात में कैमरा मत ले जाना। वो जगह तस्वीर नहीं, आत्मा खींचती है। अनिरुद्ध हंस पड़ा। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह शाम को वहां जाएगा, ताकि उसे ढलते सूरज के साथ मंदिर का मनमोहक दृश्य मिल सके। सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। ठंडी हवा चली और मंदिर के चारों ओर एक हल्का कुहासा फैल गया। अनिरुद्ध ने कैमरा सेट किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला शॉट लिया, कैमरे की स्क्रीन पर किसी स्त्री का चेहरा झलक गया, आधा सुंदर आधा भयानक। वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे मंदिर के पीछे से धीमी घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह उधर गया तो देखा एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला, जो हवा में जैसे तैर रही थी। उसके चारों ओर लाल फूल उड़ रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह मुस्कुराई और बोली, तूने मुझे देखा है, अब तू भाग नहीं सकता। अनिरुद्ध के कदम जम गए। उसका कैमरा अपने आप क्लिक करने लगा। हर फोटो में वही महिला अलग अलग रूप में दिखाई दे रही थी। कभी वह नाच रही थी, कभी चिल्ला रही थी, कभी खून से सनी मुस्कान लिए उसके करीब आ रही थी। वह डर के मारे भागा, लेकिन मंदिर का रास्ता जैसे बदल गया था। जहां जाना चाहता, वहां अंधेरे का सागर फैल जाता। पहाड़ी हवा अब किसी मंत्र जैसी आवाजें गूंजा रही थीं। 9 योगिनियां, एक रहस्य, रक्त का करार। किसी तरह वह मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा। वहां एक पुरानी पत्थर की मूर्ति रखी थी, 9 चेहरों वाली योगिनी की। हर चेहरा अलग भाव में था, खुशी, गुस्सा, दया, भय, मोह, क्रोध, करुणा, शांति और मृत्यु। मूर्ति के नीचे लिखा था, जिसने हमें भंग किया, उसका जीवन हमारा हिस्सा बन जाता है। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा गिरा दिया और भागने की कोशिश की। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और तेज हवा के साथ धूल का तूफान उठा। आंखें बंद करते ही उसे लगा जैसे कई हाथ उसके चारों ओर घूम रहे हैं। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह मंदिर के अंदर था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें किसी साधक को योगिनियों के बीच घिरा दिखाया गया था। सबकी आंखें उसकी ओर देख रही थीं। वह डर के मारे चीखा, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसके सामने वही स्त्री खड़ी थी। तूने हमारी सीमा तोड़ी है, उसने कहा, अब तू चुना गया है। वह धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन आंखें जलती हुई आग जैसी। उसने अनिरुद्ध के माथे पर लाल सिंदूर लगाया और कहा, आज से तू मेरा साधक है। अचानक मंदिर की दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे। वे हिलने लगे, आंखें झपकाने लगीं और अनिरुद्ध के चारों ओर घूमने लगीं। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने मंदिर को अजीब हाल में पाया। घंटियां अपने आप बज रही थीं और हवा में हल्की धूप के बावजूद ठंडक थी। मंदिर के बाहर कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन उसके अंदर जो आखिरी फोटो थी, उसमें अनिरुद्ध नहीं, बल्कि वही योगिनी थी, वही जलती आंखों वाली स्त्री, और उसके पीछे लाल सिंदूर से लिखा था, अब वह हमारा है। गांव के लोग उस दिन से आज तक उस मंदिर की ओर नहीं जाते। कहते हैं, हर अमावस्या को वहां से कैमरे की क्लिक की आवाज आती है और लाल सिंदूर की गंध हवा में फैल जाती है।